नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण में अहिल्या का उद्धार। तो आइए शुरू करते हैं। बालकांड सर्ग 23। श्री राम और लक्ष्मण भी राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात वहाँ ठहरे। दूसरे दिन वे मिथिलापुरी को प्रस्थानित हुए। मिथिलापुरी के उपवन में एक पुराने निर्जन किंतु रमणीक आश्रम को देख श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, यह स्थान आश्रम के समान लगता है, परंतु यह मुनियों से रहित है। यह क्या है भगवन? मैं जानना चाहता हूँ कि यह आश्रम पहले किसका था। श्री राम का कथन सुन वाक्य विशारद, बोलने में चतुर, महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राम, पूर्व काल में यह गौतम का आश्रम था। इस आश्रम में उन्होंने बहुत समय तक अहिल्या के साथ तप किया था। हे राम, एक दिन गौतम कहीं दूर निकल गए। गौतम को आश्रम में अनुपस्थित देखकर इंद्र गौतम का रूप धारण कर आश्रम में आए और अहिल्या से बोले, हे सुंदरी, मैं तेरे साथ मैथुन करना चाहता हूँ। हे रघुनंदन, मुनि वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुष्टा अहिल्या ने प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के साथ संभोग किया। हे राम, इस प्रकार अहिल्या से समागम करके गौतम के डर से शंकित इंद्र उस कुटी से बाहर निकला। जैसे ही इंद्र बाहर निकला, उसने गौतम को कुटी में प्रवेश करते हुए देखा। गौतम को देखते ही इंद्र भयभीत हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। गौतम ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देख और उनके मुखमंडल से यह जानकर कि वे असत कर्म करके आए हैं, उन्हें क्रोध में भरकर यह शाप दिया, अरे दुष्ट, मेरा रूप धारण करके तूने यह कुकर्म किया है, अतः तू नपुंसक हो जा, दुराचारी नपुंसक हो ही जाएगा। इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया, तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई बहुत वर्षों तक यहाँ निवास कर। हे महातेजस्वी, अब तुम पुण्य आत्मा गौतम के आश्रम में पधारो और इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी के ये वचन सुन राम और लक्ष्मण ने उन्हें आगे कर उस आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि अहिल्या तप के तेज से देदीप्यमान हो रही थी और सुर तथा असुर कोई भी उससे दृष्टि नहीं मिला सकता था। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उनके पैर छुए। अहिल्या ने भी अर्घ्यपाद्य आदि द्वारा उनका आतिथ्य किया। दोनों राजकुमार उस आतिथ्य को ग्रहण कर मिथिलापुरी में गए। अहिल्या की कहानी में यह भ्रांति फैलाई गई कि वह शिला बन चुकी थी, लेकिन वाल्मीकि जी ने अहिल्या का शिला होना कहीं नहीं लिखा है। अतः राम का शिला को पैर लगाना और उस शिला का स्त्री बन जाना, यह सारी कथा सृष्टि नियम के विरुद्ध और गलत साबित होती है। तो इसी प्रकार सनातन संस्कृति के सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को जानने के लिए चैनल पर बने रहिए और इसका समर्थन कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।